खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। पांचवें बाब की पहली आयत से सुनते हैं। उस वक्त यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में बीट दरवाजे के पास एक हाउस है जो अब्रानी में बज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातवान पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पुष्मुर्दा। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हाउस में उतार दे, और जब तक मैं खुद आ पहुंचूं तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना कटोला उठाकर चला जा। फिलफौल वह शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना कटोला उठाकर चला गया। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शफा पाई थी, कहा कि आज सब्त है, तुझे रवा नहीं कि अपने कटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना कटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो शख्स कौन है जिसने तुझसे कहा कि अपना कटोला उठाकर चला जा? मगर शफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहां के हजूम के सब से टल गया था। बाद इज़ा यीशु ने उसे हैकल में फिर पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, रोज़ों के इन बबरकत अयाम में रोज़ों के चौथे इतवार की मंगल की इबादत में शामिल हैं। और आज हम ख़ास तौर पर मुक़द्दस संतनी के साथ अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए आए हैं और मुक़द्दस संतनी से सिफारिश करने के लिए कि खुदावंद हमारे ख़ानदानों को बरकत दे, हमारे ख़ानदानों में हमेशा सलामती कायम रखे और हमारे ख़ानदान के सारे अफराद को ईमान की मजबूती अता करे। इसके साथ साथ मुक़द्दसों की तरह वफादारी साबित कदम रखे और हमेशा खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखते रहें। मुक़द्दसीन ने खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखा, मुक़द्दसीन ने खुदा से इल्तिजा की, मुक़द्दसीन ने खुदा के साथ वफादार रहकर ज़िंदगी गुजारी, और वो ईमान के लिहाज से हम सब के लिए एक मिसाल कायम की उन्होंने। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है कि खुदा के घर से जिंदगी के पानी के चश्मे जारी होते हैं। जो खुदा के पास आता है, खुदा के घर में आता है, वो जिंदा पानी का तजर्बा करता है, वो जिंदगी का तजर्बा करता है और उनकी जिंदगी में खुशहाली आती है। जहां जहां से वो पानी गुजरता है वहां जिंदगी पहुंचती है, वहां खुशहाली होती है। और ये जिंदगी कहां से मिलती है? जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, उसके कदमों में आते हैं और ईमान के साथ उससे मांगते हैं, तो हम जिंदगी का तजर्बा करते हैं। हमारी मुश्किलातें खत्म हो जाती हैं, हमारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रोग और दुख खत्म करने वाला मसीह खुदावंद है।
वो हमारा निजात दहिंदा है। जिस तरह वहां पर जैसे ही वो मीठा पानी पहुंचा तो जिंदगी की कसरत हुई, मछलियों की तादाद में इजाफा हुआ, यानी वहां पर जिंदगी नहीं थी, जिंदगी आना शुरू हो गई। इसी तरह जब हमारी जिंदगियों में जिंदा पानी, जिंदा यस्सु जो है हमारी जिंदगियों में उतरता है, आता है, तो हमारी जिंदगियों में भी जो परेशानियां खत्म होती हैं, दोबारा से जिंदगी बहाल होती है, कसरत की जिंदगी बहाल होती है। और मसीह खुदावन ने फरमाया कि मेरे आने का मकसद ये है कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, जिंदगी भी पाएं और कसरत की जिंदगी भी पाएं, यानी उनके सारे हालात बेहतर हों, उनकी सारी मुश्किलातें दूर हों। हम जिंदगी के जिन भी हालात से गुजरते हैं, मसीह खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करता है, मसीह खुदावंद हमें जिंदगी देता है, हमारी जिंदगी को बदल देता है, हमारे हालात अच्छे होते हैं। हम अपने दुख परेशानियां यीशु को बताएं, हम उस पर ईमान रखें और हमें पुरउम्मीद रहना है, क्योंकि मसीह खुदावंद के पास जो आता है वो कभी मायूस नहीं होता, वो जिंदगी पाता है। और आज की पाक अंजील में भी बयान किया गया है कि मसीह खुदावंद एक बीमार शख्स को शफा देते हैं। हैकल में जाते हैं, यरूशलेम में थे, और एक शख्स जो है वो 38 वर्ष से बीमार है, एक लंबी मुद्दत से, लंबे अरसे से बीमार है, वहां पर पड़ा हुआ है। वो ऐसी जगह है जहां बहुत से बीमार पड़े हुए थे, हाउस था पानी का, और वहां पर लंगड़े, बीमार, अंधे और पुष्ट-मुर्दा, वहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, बीमारों की। और वो इस ईमान के साथ कि खुदा का फरिश्ता उतरता है, पानी को हिलाता है, और जो कोई पानी के हिलते ही सबसे पहले उस हाउस में दाखिल होता है वो शिफा पा जाता था, चाहे वो जैसी भी बीमारी हो, खतरनाक हो, मोहलक हो, वो उस बीमारी से मुकम्मल शिफा पाता था। और हर शख्स वहां पड़ा होता था जो बीमार, कमजोर, अंधा, लंगड़ा वहां पर पड़ा होता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार मुझे मौका मिल जाए, शायद इस बार जब फरिश्ता उतरेगा, पानी हिलाएगा, तो शायद मैं शिफा पा जाऊं। मुकम्मल तौर पर उनका ध्यान जो था वो उस पूल की तरफ था, तालाब की तरफ था, हाउस की तरफ था, कि यहां से मैं शिफा मिलेगी, यहां से मैं जिंदगी मिलेगी, एक दिन मेरे भी हालात यहां से बदल जाएंगे। और ये शख्स जो है 38 वर्ष से बीमार, इस बात और इस इंतजार में था कि शायद एक दिन मैं भी शिफा पा जाऊं, शायद एक दिन मेरा रोग भी खत्म हो जाए। अब इस शख्स जिंदगी से बहुत सी बातें सीखते हैं, ये ना उम्मीद नहीं हुआ, इतने सालों से इस बीमारी में लड़ रहा है, इतने सालों से इस तकलीफ से गुजर रहा है, मगर ईमान में कमजोर नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ, और ये हारा नहीं है, ईमान की जंग हारा नहीं है, लड़ता रहा है कि शफा मिलनी है और यहां से मिलनी है, जिंदगी मिलेगी यहां से, शफा मिलेगी यहां से। ईमान में पुख्ता रहा है, साबित कदम रहा है, वहां पर पड़ा रहा है, कोशिश करता रहा है, हिम्मत करता रहा है कि मेरे हालात बदलेंगे। अक्सर होता है कि शायद 1 महीना, 6 महीने या 1 साल में हम मायूस हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी सोचों को बदल लेते हैं, अपनी राहों को बदल लेते हैं, अपने इरादों को बदल लेते हैं कि शायद अब मेरी ज़िंदगी ऐसी है, शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद अभी जो हालात बेहतर नहीं होंगे, शायद अभी खुदा शायद मेरी दुआ नहीं सुनेगा, शायद मुझ में कौन सी कमी है या कौन सा गुनाह है। मुसलसल खुदा से मांगने से, राब्ता रखने से, उसके पास आने से हमारे हालात बदलते हैं। और आज की ये खास तौर पर मेंशन किया गया है, बताया गया 38 वर्ष बहुत लंबा अरसा है। इस शख्स ने इतने साल सब्र किया है, इतने साल ईमान रखा है, इतने साल वहां पड़ा है, ये नहीं कहा कि अब मुझे यहां से ले जाओ, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अब शायद शफा नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ ये कमजोर था, इसकी मदद करने वाला नहीं था। इसने यह भी कहा, जब मसीह खुदावन इसे देखा और इसके पास गया, बहुत सी और भी बीमार पड़े हुए थे, मगर यीशु इसके पास क्यों गया? क्योंकि यीशु ने इसकी जिंदगी को देखा, इसकी दिल को देखा और देखा कि इतने सालों से इसने सब्र किया है। इस तरह यीशु हम सब के हालातों को जानता है। हम जब बैठे हुए, यीशु हम सबको जानता है, ये किस सिचुएशन से गुजर रहा है, अब इसे किस चीज की ज्यादा जरूरत है। और यीशु ने कहा कि यहां बहुत से बीमार पड़े हुए थे, मगर यीशु इसके बाद जाता है
कि इसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, इसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतने सालों से ये सब्र करता रहा, इतने सालों से इंतज़ार करता रहा है। यीशु ने उससे पूछा जाके, क्या तू शिफा पाना चाहता है? शिफा पाना चाहता है। हम भी मुसलसल खुदा के घर में आते हैं, यीशु हमसे भी पूछे क्या तू शिफा पाना। इसलिए ईमान के साथ जब यीशु हमें भी पूछता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है? खुदा निजात देने के लिए तैयार है, शिफा देने के लिए तैयार है, बरकत देने के लिए तैयार है, रहम का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार है। हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जवाब भी चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? इसने कहा कि खुदा मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो मेरी मदद करे। जब पानी, हाउस का पानी हिलता है तो मुझसे पहले कोई उसमें दाखिल हो जाता है, पहले दाखिल हो जाता है। यानी कोशिश करता हूं वहां तक पहुंचने की, हिम्मत करता हूं मगर पहुंच नहीं पाता हूं। और मसीह खुदावन ने कहा कि अपना कटोला उठा, अपनी ये चारपाई उठा और चलता हो अपने घर को। और उसी दम उसने शिफा पाई, उसी दम उसका रिस्पॉन्स, उसका ईमान। और इसी तरह यीशु हमसे भी, क्या तू शिफा पाना चाहता है? ऐ खुदा हाँ। हम जवाब दें, रिस्पॉन्स दें खुदा के प्यार का, और वो हर वक्त यीशु से शिफा निकलती। पहली बात हम ये भी सीखते हैं, इस शख्स ने उम्मीद कहां पर लगाई थी? पूल की तरफ, तालाब की तरफ, हाउस को देखता रहा। और दूसरा, ये दूसरे लोगों पर भरोसा करता रहा कि शायद कोई उठाकर मेरी मदद करे, शायद कोई शख्स जो है मेरी मदद करे कि मुझे हाउस तक ले जाए जब पानी हिले। तो बहुत दफा हम इंसानों पर भरोसा करते हैं, और पाक कलाम ने कहा है कि इंसानों पर भरोसा रखने से बेहतर खुदा की अतायत करना है। इंसान पर भरोसा करने से हम नाकाम हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, मगर जिनका भरोसा खुदा पर है ना, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, वो कभी मायूस नहीं होते। शायद ये शख्स मेरी मदद करेगा, शायद ये शख्स मेरी बात सुनेगा, शायद ये कुछ मेरे लिए कर सकता है। हमें किसी और का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारी जो लाचारी को खत्म कर देता है, यीशु हमारी मायूसी को खत्म कर देता है, और जो उसमें अधूरापन था मसीह खुदावन ने वो मुकम्मल कर दिया। चल फिर नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, मगर यीशु ने उसे इस काबिल बनाया। उसकी मोहताजी यीशु ने खत्म कर दी है। हम चाहते हैं कि ये शख्स मेरी मोहताजी खत्म करेगा, ये मेरी मदद करेगा। हमें खुदा पर भरोसा रखना है। यीशु हमारी मोहताजी को खत्म करता है, और हमें यीशु की तरफ देखने की जरूरत है। जिंदा पानी वो है, और उसका क्या था कि ये जो हाउस है ये शफा देता है, ये पानी शफा देता है। जब हिलता है तो हमें यीशु मसीह उसके लिए शफा का पानी बना, उसके लिए शफा देने वाला हाउस जो है वो यीशु बन जाता है। यीशु वो जिंदा पानी है, वो शिफा देता है। यीशु खुद उसके लिए शिफा देने वाला हाउस बन गया, क्योंकि उसका ध्यान इस हाउस की तरफ था कि यहाँ से शिफा मिलेगी, मगर हमें यीशु उसके लिए शिफा देने वाला पानी बनता है, वो शिफा देता है, वो ज़िंदगी बदल दे। 38 वर्ष से बीमार शख्स को मुकम्मल शिफा मिलती है, मुकम्मल शिफा में तंदुरुस्त। उसी दम वो अपने घर चला गया खुदा की तमजीद करता हुआ। हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना है, उम्मीद रखनी है, और खुदा पर भरोसा रखने वाला कभी मायूस ना उम्मीद नहीं होता। यीशु मसीह जिंदा पानी है। जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारे सारे दुख और परेशानियां ख़त्म होते हैं। इसके साथ साथ यहूदियों ने पूछा कि सब्बत के दिन, ये तो सब्बत का दिन है और तू अपनी ये चारपाई उठाकर घर नहीं जा सकता। जिसने मुझे शिफा दिया उसने मुझे ये इजाज़त दी है। और यहूदी कहते हैं कि तुझे ये इजाज़त नहीं है कुछ काम करने की और अपनी ये चारपाई उठाने की। किसने कहा? उसने कहा कि मैं नहीं जानता, जिसने मुझे शिफा दी उसने कहा। और इसके साथ साथ जब दोबारा यीशु मसीह उससे मिले, उसने कहा कि अब गुनाह ना करना, अब ना करना। बहुत दफ़ा परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें हमारे गुनाहों भी उसका सबब बनते हैं। तो मसीह खुदा है कि आइंदा गुनाह नहीं करना, शायद इससे भी ज़्यादा तेरी हालत जो है, ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाए। आइंदा गुनाह नहीं करना, अब गुनाहों से दूर रहना है, गुनाहों से किनारा करना है, ताकि ऐसा ना हो कि फिर इससे भी ज़्यादा तेरी ज़िंदगी जो है मुश्किल में हो, परेशानी में हो, अज़ाब में हो। बहुत दफ़ा हमारे गुनाह
हमारी परेशानियों का सबब बनते हैं, हमारे गुनाह हमारी रुकावटों का बायस बनते हैं, हमारे गुनाह कामयाबियों की में रुकावट का बायस बनते हैं। तो हमें गुनाहों से किनारा करना, तौबा करनी। मसीह खुदावंद आया ही हम गुनाहगारों के लिए है। तो हमें हमेशा याद रखें कि जहाँ कहीं हमने गलती की है, गुनाह किया है, या किसी को नाराज़ किया है, गुस्सा किया है, हसद किया है, तासुब रखा है, हम खुदा से माफ़ी मांगें, हम खुदा से रहम मांगें, ताकि हमें कामयाबियाँ मुसलसल मिलती रहें, खुशहाली मिले, बरकत मिले। वो आए ज़िंदगी देने आया और वो गुनाहों को माफ़ करें। वो कहता है कि मैं आए गुनाहगारों के लिए हूँ। तो हमें हमेशा उससे रहम मांगना है और तौबा करनी है, तौबा करनी है, ताकि खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ साथ जब उन्हें पता चला यहूदियों को कि इसको शफा देने वाला कौन है, उसने इकरार किया कि वो यस्सु है जिसने मुझे शफा दी। और फिर यहूदियों ने क्या किया, मसीह खुदावंद को सताने और उसे कत्ल करने का सोचने लगे। कत्ल करने का, हमेशा जो सच्चाई पर चलते हैं, हक की बात करते हैं, भला करते हैं, नेकी करते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलातें बहुत हैं, बहुत मुश्किलातें हैं। मसीह खुदावंद इस शख्स को ज़िंदगी दे रहा है, उसको शफा दे रहा है, उसकी मोहताजी को ख़त्म कर दिया। इतने सालों से वो तकलीफ में था, उसे आज़ाद कर दिया, बीमारी से आज़ाद कर दिया यीशु ने। और यहूदी उसके ख़िलाफ़ हैं, नेकी करने के ख़िलाफ़ हैं, रहम करने के ख़िलाफ़ हैं। वो तो हम भी कहते हैं, हम कहते हैं नहीं, इसके साथ नेकी नहीं होनी चाहिए, इससे सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी सोच कैसी है, रहम करने वाली या बदला लेने वाली? यहूदी जो थे, फ़कीर फीसी जो थे, वो उनके दिल में रहम नहीं था। हम सोचें, क्या मैं तो नहीं किसी का नुकसान करने का सोचता? एक शख्स कामयाब है, शख्स जो है मेहनत कर रहा है, एक शख्स जो है कोशिश कर रहा है, तो बिला वजह बगैर रीज़न के मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, मैं हसद करता हूँ, किसी की ज़िंदगी में रुकावट का बायस बनता हूँ, या किसी की खुशहाली में रुकावट का बायस बनता हूँ। हम अपने लिए कहते हैं, अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, मगर किसी का भला नहीं चाहते, अपना रहम और भला चाहते हैं, किसी का नहीं चाहते। अक्सर हम कहते हैं जो चीज़ हमें मिल रही होती है ना, अगर किसी और को नहीं, इनू रहन दियो, इनू रहन दियो, इनू ना करया जी, एर लिए कुछ ना करया जी, यानी हम अपने लिए तो रहम मांग रहे हैं, अपने लिए तो भला मांग रहे हैं, मगर किसी और का नहीं। अगर उसका भी भला हो जाएगा तो आपका क्या नुकसान है इसमें? हम अपने लिए और ज़्यादा। इस तरह यहूदी जो थे, यीशु मसीह के अच्छे कामों की वजह से उससे नफ़रत करना शुरू हो गए, हसद करना शुरू हो गए, सताने शुरू हो गए, और उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं, कोशिश करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में रोज़ों के अय्याम में सोचना है कि हमें जो है हमेशा खुशहाली के लिए काम करना है, बेहतरी के लिए काम करना है, सच्चाई पर चलना है, हक पर चलना है, और हमेशा खुदावंद खुदा से अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रहम मांगना, अपने भी दुआ मांगनी है, दूसरों के लिए भी दुआ मांगनी है। इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में मज़दूर शख्स है, उनका दिन भी मनाया जाता है। जो अपाहज हैं, डिसेबल लोग हैं, उनका दिन में उन्हें याद किया जाता है, उनके लिए दुआ मांगी जाती है, और उनके साथ अपनी मोहब्बत जो है दिखाई जाती है। और हमें हमेशा, जिस तरह ये शख्स जो था डिसेबल था, मज़दूर था, हाउस तक नहीं जा सकता, मगर इसका ध्यान था कि कोई ना कोई मेरी मदद करें। बहुत से लोग जो हैं वो भी डिसेबल हैं, मज़दूर हैं, बहुत से लोग हैं जो हमसे तवक्को करते हैं कि हम उनकी मदद करें, वो तवक्को करते हैं कि हम उनकी बातों को सुनें, वो तवक्को करते हैं कि हम उनकी कहानी को सुनें, उनकी ज़िंदगी को सुनें, उनकी बातों को सुनें। बहुत से मज़दूर शख्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम उनको तवज्जो दें, वो हमारी मदद के ख्वाहिशमंद होते हैं। क्या हम उनकी मदद करते हैं? क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? क्या उनके बारे में हम क्या करते हैं? बहुत शख्स ये नहीं कि जिस्मानी तौर पर मज़दूर हैं, बहुत सोचों के लिहाज से में मज़दूर हो जाते हैं, परेशान होते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे होते, ज़हनी तौर पर कुछ कर नहीं पा रहे, वो भी ज़हनी तौर पर मज़दूर हैं। हम उनकी मदद ज़रूर करें। बहुत से लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं कि कोई उनकी मदद करे। ये 38 वर्ष से शख्स यही सोच कि कोई इसकी मदद करता। यीशु को उसने यही जवाब दिया कि यहाँ तक कि कोई मेरी मदद नहीं, जब मैं वहाँ पर खुद जाने को लगता हूँ तो कोई और उतर जाता है। यहाँ पर कोई शख्स नहीं जो जल्दी से मेरी मदद करके मुझे 38 वर्ष से किसी ने मदद नहीं की, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि अब मैं तेरे पास रहूँगा, जब इस बार पानी हाउस का हिलेगा तो शायद मैं जल्दी से आपकी मदद। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी है, हर किसी को अपना ज़्यादा काम है। रोड पर भी चले जाओ ना, चंद सेकंड बर्दाश्त नहीं करते, सिग्नल पर चंद सेकंड बर्दाश्त नहीं करते। हर एक को मैं सबसे पहले निकल जाऊँ, चंद सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते, चंद सेकंड। तो ऐसी शख्स हो सकता है वहाँ पर भी हर कोई बिजी हो, मैं अपना काम मैं कर लूँ, पहले मेरा काम हो जाए, किसी की कोई फिक्र नहीं, किसी का कोई साहस नहीं।
हमें एहसास करने वाला बनना है, प्यार करने वाला बनना है। उसी का एहसास होता है जो किसी का एहसास करता है। सोचें, मैं कितना एहसास करता हूँ, कितना एहसास करता हूँ, मैं कितनी फ़िक्र करता हूँ। मुझे भी इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो मजूर हैं, जो परेशान हैं, मैं उनकी मदद करूँ, उनके बारे में सोच। अगर आप उनके लिए दुआई कर देते हैं तो बहुत है। खुदा एक दिन देता है ना, तो समझे एक दिन आपने किसी के लिए सोचा नहीं, एक दिन किसी के लिए कुछ किया नहीं, क्या खुदा हिसाब नहीं पूछेगा? खुदा एक दिन में आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, आपको रिज़्क देता है, रोटी देता है हर। और उस दिन में अगर हमने बगैर नेकी किए हुए दिन गुजार दिया, छोटी सी नेकी भी नहीं की, क्या खुदा उसका हिसाब नहीं पूछेगा कि इस दिन की मैंने तेरी ज़रूरतें सारी पूरी की, तूने कौन सा मुझे प्यार दिखाया, तूने कौन? हमें कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कर सकते हैं, कोई ना कोई छोटी सी नेकी ज़रूर करें। चलते चलते किसी की बात ही सुन लें, किसी के साथ हमदर्दी दिखा दें, तो खुदा पूछेगा कि इस दिन का हिसाब भी दो ना, इस दिन तूने कौन सा अच्छा काम किया। या सोच में किसी का अच्छा सोचा हो, ये भी नेकी है कि चल मैं इसका अच्छा सोचता हूँ। या ये नहीं कि मैं दिल बैठा हुआ एक ही जगह पर किसी का बुरा सोचता जा रहा हूँ, नुकसान अपने ही कर रहा हूँ, उसका नहीं। तो हमें एक एक दिन का हिसाब देना है, नेकी करनी है, अच्छा सोचना है, एहसास करना है ताकि ज़िंदगी पाएँ। आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि सुबह जो है कल बुध को पूरी दुनिया में पानी का आलमी दिन मनाया जाएगा। तो बताना चाहता हूँ कि हम पानी बहुत बड़ी नेमत भी है, कल उसका दिन मनाया जाएगा। लोग उसका दिन रखते हैं पूरी दुनिया में, ताकि पानी बहुत बड़ी नेमत है, इसे ज़ाया ना करें, ज़ाया ना करें। ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर एक दिन हमें पानी ना मिले तो हमें इस ब्लेसिंग का एहसास हो जाएगा। अगर एक पूरा दिन सुबह से शाम तक पानी ना हमें मिले तो हमें पता चलेगा खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। तो हम अक्सर जब विज़िट पर जाएँ तो लोगों को घरों में टैप खुला होता है, पानी चल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये पानी चल रहा है, बस पानी फादर जी अभी बंद करने लगे हैं, तो अभी हम पहुँचे तो पानी चल रहा है, कब से चल रहा है? पानी ज़ाया होता जा रहा है, होता जा रहा है। घरों में जाएं तो विज़िट के दौरान अगर 15 घर विज़िट किए हैं तो 3 से 4 घरों में पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, ये सरकारी पानी आ रहा है, बस ज़ाया हो रहा है। सोचें, आप पानी बंद करेंगे और वहाँ पर जहाँ नहीं जा रहा वहाँ भी पहुँचेगा, उनको भी मिलेगा। पानी उतना ही इस्तेमाल की जितना ज़रूरत है। खुदा ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है, इसका भी हिसाब। जब हम खुदा की नेमतों को ज़ाया करते हैं तो खुदा उसका हिसाब लेगा। हमारे वालिदैन सिखाते हैं रिज़्क की रोटी है, ज़ाया नहीं करनी, ज़ाया नहीं करनी। ये ब्लेसिंग है ना, रिज़्क क्या रोटी है, ब्लेसिंग ज़ाया नहीं करनी। इसी तरह ये भी नेमत है, खाना भी नेमत है, बरकत है, उसे ज़ाया नहीं कर, क्योंकि शायद उसमें हम ज़्यादा पैसे लगाकर हमने कमाई की होती है तो हम ज़ाया नहीं करते, ज़ाया नहीं कर। इस तरह ये ब्लेसिंग है, खुदा हमें दे रहा है ये ब्लेसिंग, हम इसकी भी कदर करें, एहसास करें, सोचें। ये भी एक नेकी है, पानी को बचाना, पानी का सही इस्तेमाल करना भी नेकी है। शायद इसका अजर हमें मिले कि आप घर में बैठे पानी का उतना इस्तेमाल करते हैं जितनी ज़रूरत है, आप अपने हमसाये का एहसास कर रहे हैं। इसमें से अपने हमसाये से प्यार करो, ये आपका प्यार है उसके साथ कि शायद मेरे हमसाये को भी पानी मिल सके, ये आपकी मोहब्बत है। और यही एक छोटा सा अमल जो है आपको ज़िंदगी देगा। छोटे से अमल से ही आपको खुदा बरकत देगा कि इसके दिल में एहसास है, और खुदा एहसास ही देखता है कि इसके दिल में क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी सोचों में क्या है। दूसरों के लिए प्यार है ना, खुदा उसी से बरकत हमें देता है। तो आए हम एक दूसरे का एहसास करें, पानी का सही इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ी नेमत है। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।